के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु प्रणाम। बाकी श्री श्री ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथयात्री दादा और माँ लोगों को यथा यज्ञ स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंद से जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी को एक दिन पूछा गया, ठाकुर जी, ईश्वर जो करता है सब अच्छा के लिए करता है, तो बहुत आदमी का बहुत अकल्याण काम होता है, वो लोग रोने लगता है, क्या वो शुभ काम है, वो अच्छा काम है? ठाकुर जी ने बोला कि बहुत गहरा से तुम्हारा विश्वास अगर प्रतिष्ठित हो जाए तो हर काम में उनका शुभ चिंता करने से शुभ फल जरूर देख पाओगे। और तुम्हारा विश्वास गहरा तक नहीं पहुंच पाए तो तुमको हर काम को शुभ नहीं देख पाओगे। तुम्हारा प्रवृत्ति, तुम्हारा साधारण ज्ञान तुमको हर पल, हर क्षण, हर कदम ईश्वर का जो कुछ होता है सब में शुभ तभी दिखा जाएगा जब तुम्हारा विश्वास का गहरा तक पहुंच जाएगा। बोले कैसे? ठाकुर जी ने बोला, एक दिन एक ऋतिक दादा दीक्षा देने गए एक गांव में। दीक्षा लेने के लिए बेचारा तैयार है नहीं, और ऋतिक दादा ने जाजन शुरू किया। जाजन करते करते इतने अच्छा पीक पॉइंट पर पहुंच गए कि वो बेचारा लाचार होके बोले, हाँ हाँ हम दीक्षा ले लेंगे। बोले तब देर क्यों, अभी ये हम दीक्षा देने के लिए ही आए हैं आपका घर। तो उन्होंने तैयार हो गया, ठाकुर घर में बैठ के दीक्षा हो गया। दीक्षा लेने के बाद ऋतिक दादा ने बोले, हर हमेशा के लिए नाम रटते रहना, जपते रहना, उसी में आपका भलाई है। ये बचने का और बढ़ने का मंत्र अपने आपको मिला है, बहुत जन्म का साधना का फल, सदगुरु का दीक्षा, बहुत श्रद्धा से जपते रहना। ऋतिक दादा तो निकाल गए, वो ऋतिक दादा को रास्ता तक पहुंचा दिए। उसके बाद सोचे, आज मेरा दिन एक नया खाता में नाम लिखाए, ईश्वर का बीज मंत्र मिल गया, इनके पथ पर चलने का उपाय मिल गया, अब हमारा जीवन नया जीवन बनेगा। बहुत कुछ आशा लेके रास्ता तक उनको पहुंचा देने के बाद सोचे शाम होते जा रहा है, पोखरा में हाथ पैर बढ़िया से पानी से धो ले और घर में जाके ठाकुर जी का प्रार्थना शुरू करें। बस इसी सिलसिले में आप जल्दीबाजी से पैर धोने के लिए पोखरा में जैसे उतरा, तैसे पैर स्लिप करके गिर गया, और गिर गया तो एकदम पत्थर में लगा और पैर टूट गया। पैर टूटा तो बहुत दर्द होने लगा, रोने लगे बेचारा। अगल बगल कोई है, मेरे को पकड़ो। पकड़ के किसी तरह घर में ले आया और बहुत गाली देने लगा, साला ऋतिक, हमको दीक्षा देके गया और हमरा जितना ग्रह विपर्जय आपत्ति विपत्ति जिंदगी खतरा में ला दिया। हम दीक्षा नहीं लेने से हमको ये सब नहीं होता, हम नहीं करेंगे इष्टभीति, नहीं करेंगे प्रार्थना, नहीं कुछ करेंगे, उनका सब बुरा है, सब हानिदायक है। बहुत गाली गलौज करने के बाद डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोले, टूट गया हड्डी, तुमको प्लास्टर करना होगा, 1 महीना बेड रेस्ट
अभी सोए हुए रहता है और रोज गाली देता है। ऋतिक दादा को, ठाकुर जी को, दोनों को गाली मिलता है। इष्ट भीति के जगह श्रद्धा भक्ति के परिवर्ते उसको गाली मिलता है। परमपिता सब सहन बहन कर लेता है। अच्छा, ये नादान बच्चा है, इसका बुद्धि नहीं खोला है। कुपुत्र यदिवा है कुमात कुपिता कखनो नय। तो पुत्र तो कुछ भी खराब हो सकता है, अज्ञान के कारण वो कुछ भी बोल सकते हो, हम उसका बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसा करके दिन बीतने लगा। दिखा गया कि पोखरा का घाट में एगो थोड़ा सा गड्ढा था। उसी गर्त से निकला एगो सांप, और उसी सांप माथा ऊंचा करके देखता है, लेकिन किसी को काटता नहीं। जो कोई पोखरा में जाता है पानी में हाथ पैर धोने के लिए, तो देखने से उड़ी बाप रे मायरे करके दौड़ के भागता है। एगो सांप साला रोज एकदम बैठा है, किसको काटने के लिए प्रतीक्षा में है पता नहीं, लेकिन बैठा हुआ है। तो जो एक बार जाता है वो पोखरा में दूसरा बार उस घाट में नहीं जाता है। एक दिन दो दिन वो अपेक्षा करता है, किसी के लिए लगता है, सबको काटता नहीं, काटने के लिए दौड़ता भी नहीं, सिर्फ माथा ऊंचा करके बैठा है, किसी के लिए अपेक्षा कर रहा है। कहानी में है, कहावत में है कि सांप का लिखा और बाघ का दिखा। अगर बाघ देख ले तो उसको काट देता है। सांप लिखनी में रहता है कि सर्पदंशन में मृत्यु, तभी वो दांचता है, नहीं तो नहीं दांचता है। तो बहुत दिन रहने के बाद करीब 1 महीना हो गया। ये बेचारा डॉक्टर के पास गए कि प्लास्टर काटने के लिए। प्लास्टर काट के आया तो उसको सुनने में आया कि पोखरा में तो हम रोज हर हमेशा के लिए जाते थे, और एक सांप किसी का इंतजार में माथा बाहर करके रोज फना लेके बैठे हुए थे दांचने के लिए, लेकिन मेरे के लिए नहीं। तो चीकू जी कुश्ती थोड़ा सा देख ले। देखा तो हाँ, इसी महीना में सर्पदंशन में उनका मृत्यु जोग लिखा हुआ है स्पष्ट चीकू जी कुश्ती में। तो उन्होंने तब रोने लगे, भगवान कितना कृपालु है, इसी महीना में हमको सर्पदंशन में मृत्यु है, तो ठाकुर जी हमको दीक्षा देके पैर तोड़ दिया और 1 महीना रेस्ट में सुला दिया। और 1 महीना रेस्ट में रहते हुए सर्पदंशन से हम बाँच गए। सब अपेक्षा करते रहे, सबको दर्शन दिया, किसी को डांसा नहीं, सिर्फ मेरे लिए अपेक्षा में थे। मेरा ठीकू जी वही बोल रहा है, ठीकू जी कुश्ती में स्पष्ट लिखा है। 1 महीना के बाद सांप कहाँ गायब हो गया और दिखा नहीं देता है। 1 महीना रेस्ट, बेड रेस्ट के बाद, पूरा सुस्त हो जाने के बाद, उसी तालाब में, उसी घाट में रोज जाते हैं और देखता है कहाँ कुछ नहीं। समय बीत गया, अब वो सर्प दांसेगा नहीं, दिखाई भी नहीं देता है। यही है सर्प का दांसने का। लिखने जैसे लिखावट रहता है कपार में, उसी तरह वो दांचता है, सबको नहीं दांचने के लिए, उसी आदमी को दांचने के लिए अपेक्षा में रहता था। तो ये जब महसूस हुआ तो ऋतिक दादा को बुलाया गया। दादा से क्षमा मांगा कि आपको मेरा ठाकुर जी को इतना गाली दिया था, बाद में मेरे को पता चला आपने कितना उपकार किया, हमरा मृत्यु से बचा लिए। ठाकुर जी आपके माध्यम से हमको दीक्षा दिलवा के उसी दिन मैं
पैर को तोड़ के हमको सुलवा दिए 1 महीना, और इस महीना में मेरा सर्प दंशन में मृत्यु से बचा लिए। तो आप कौन है? भगवान का नारद है आप? भगवान जो करने का कर रहा है आपके माध्यम से किया है, इसीलिए हम बहुत बड़ा करके सत्संग देने चाहते हैं। आपको उस उपस्थित रहना होगा। बहुत धूमधाम से सत्संग दिया, अपना गलती को महसूस किया। इस तरह भगवान जो कुछ करते हैं इसका पीछे मंगल ही मंगल है। अगर वो थोड़ा सा ज्ञानी हो तो इसका ज्ञान से सब दर्शन हो जाता है। परमपिता का रांगारा तुलसी चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।